अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों से बड़ी मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से क्रश वाली फ़्राक, जो क्रश फैब्रिक होता है, इसकी आपको फेरी फ़्राक या फेरी मैक्सी लगा लें वो बनाने का आइडिया दूँगी और इसको कटिंग करने का आइडिया दूँगी। ये हमारी फैब्रिक की लेंथ है। क्रश ये छोटा जो अर्ज़ होता है, अर्ज़ की तरफ को इसकी क्रश की डिज़ाइनिंग हुई है, तो हमने इस तरफ को इसकी लेंथ रखनी है। इसको हमने कन्नी की तरफ इसकी लेंथ इसलिए नहीं रखनी कि इसका जो क्रश जिस तरफ को हुआ है लेंथ हम उसी तरफ को रखेंगे। तो इसकी विड्थ 50 है, 50 है, तो 50 विड्थ को मैंने हाफ कर लिया है, तो 25 बनती है। तो 25 को इस तरह डबल फोल्ड मैंने किया, तो ये 2 पीस बन जाएंगे 25 के। तो मैं दोनों पीस फ्रंट और बैक के सबसे पहले अलहदा कर लेती हूँ कट करके। तो ये मैं यहाँ से अलहदा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। क्रश फैब्रिक है, इसे आराम से ही अलहदा किया करें, क्योंकि इसके बने होते हैं, ये क्रश बना होता है, तो यहाँ से कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वैसे कोई इशू नहीं है। आज की वीडियो को इतना शेयर करना कि जितना भी हो सके अपने फैमिली फ्रेंड में, कि ये वीडियो यहाँ तक भी पहुँचे, हर किसी का इसमें भला होगा कि आप एक रीज़नेबल प्राइस में घर पर भी फैक्सी मैक्सी या फेरी फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। जिस तरफ से मैं इसे अलहदा कर रही हूँ, जहाँ पर इसको मैं सिलाई लगा कर तो उस सिलाई को खींच लूँगी जहाँ पर हमने इसके सिलवट डालनी है, यानी कि हमने यहाँ से इससे चुन्नट डालने हैं इस तरह से। ठीक है, तो हाथ के चुन्नट नहीं, मशीन के चुन्नट डालेंगे इसको। तो अब मैं इसको इस तरह फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। अब हमें चाहिए इसका जो है पेटी और इसका इनर के लिए मैंने ये लिया, जो खतान सिल्क होती है वो ली है। तो अर्ज इसका भी वही है, वो भी इसी चीज़ पे बनी हुई है। तो मैंने इसको पहले डबल किया है, 2 गज थी ये। डबल करने के बाद इस तरह इसे मैंने 4th फोल्ड करके इसे मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह हमने इसका नीचे से लाइनर लेना है, जो हमने लाइनिंग लगानी है उसके नीचे अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ मैंने इसकी लेनी है 25 लेंथ पे इसने रेडी होना है। तो हमने 2 इंच उससे छोटा रखना है। 25 से 2 से 3 इंच हम छोटा रखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 25 आ रहा है, तो यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अगर आपको अम्ब्रेला कट करने का अंदाज़ा ना हो तो इंची टेप को इसी तरह आगे की तरफ ले जाते जाएं और कटिंग करते जाएं। ये मैंने इनर जो है वो हरेब में काटा है, और जो मेरा है वो सीधा उसकी हमने चुन्नट बनानी है। तो मैं सेम इसी तरीके से इसे एंड तक कट कर दूंगी, क्योंकि हमने ये इनर बनाना है। अब इनर के ऊपर से इसको बाकी कपड़े को मैं साइड पे करती हूँ, और ऊपर से भी मैंने इसको कट करना है। तो हमने टोटली इससे विद मार्जिन 25 रखा है, तो इसके अंदर से ही मैं इसे फोल्ड कर दूंगी, इसका दामन नीचे से, और इसी को यहाँ पर ही मैं कट करके ऊपर से इसकी जहाँ पर मैंने पेटी ऐड करनी है इस तरह से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसका जो फैब्रिक है वो मैं साइड पे कर देती हूँ इस तरह से, और दरमियान से इसे मैं एक तरफ से तो ये सिंगल थी और दूसरी तरफ से डबल है, मैं कट कर दूंगी यहाँ से, क्योंकि हमने इसका जो है ना इनर ऐड इसके साथ जो होता है
कैन ऐड करनी है ना, तो वो फिर इसलिए मैं इसे यहाँ से कट करके इसे अलग-अलग ही कर लूँगी। कैन को हमने 3 इंच छोड़ते हुए यहाँ से कैन को ऐड करना है। तो हमारी कैन जो है वो मैंने पहले ही कट किए हुए हैं पीस। तो हमारी कैन जो है वो है टोटल 11 इंच। तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 3 इंच हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं निशान लगाया है। तो इन निशानों के हिसाब से मैंने कैन को यहाँ पे अटैच करना है। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैं साइड पे कर देती हूँ। अब हम लोग इसकी काटते हैं पेटी। वही फैब्रिक लेंगे जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, उसी फैब्रिक के साथ। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने एक तरफ से ही इस कपड़े को फोल्ड करते हुए पेटी लेनी है। तो पेटी हमने इस कन्नी की तरफ को लेनी है इस तरह से। दोनों फैब्रिक को डबल कर लिया मैंने। अब डबल को मैं 4th फोल्ड में इस तरह तय लगा लूँगी। पहले तो मैं इस फैब्रिक को इस तरह से नीचे से बराबर कर लूँगी कि चारों फैब्रिक हमारे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें जो बाकी है, हमें इसकी 14 चाहिए चौड़ाई विदाउट मार्जिन, और 1/2 इंच का हम इसमें ऐड कर देंगे मार्जिन, हाफ इंच का। इससे ज़्यादा हमने मार्जिन ऐड नहीं करना। और 13 इंच हमने इसकी लेंथ लेनी है। और यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है। पहले हमने इसको निशानदी करनी है। इसके तीरे का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर 5.5 पे मैं लगा रही हूँ, 11 तीरा है। तो 5.5 पे मैं मार्जिन भी साथ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी इस तरह से। पहले एंड तक कट करती हूँ। फिर इनके आर्म होल जो है मैं दोनों फैब्रिक को सेम ही कट करूँगी, क्योंकि मैंने इनर के साथ तारी वाला फैब्रिक ऐड करना है। तो मैं इन चारों को इकट्ठा ही कट करती हूँ। अब मुझे ये वाला फैब्रिक साथ में ऐड करना है, तो इसको भी इसी तरह मैं डबल कर लूँगी। पहले डबल करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह सेट करूँगी, क्योंकि ये जो सीक्वेंस वाले फैब्रिक होते हैं इनको सेट करने में थोड़ा सा मसला आता है, क्योंकि इसके ऊपर धागे के साथ बना होता है नेट के ऊपर। तो ये एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं रखूँगी अपने इनर वाला फैब्रिक। दोनों फैब्रिक को मैंने सेट करके रख लिया है। अब दोबारा से मैं इसके शोल्डर का निशान आपको बता देती हूँ कि मैंने 5.5 इसका शोल्डर लेना है इस तरह से। और फ्रॉक है, इसका जो आर्म होल है हमने वो लिया है 7.25 विद मार्जिन 7.25 लिया है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। इसके ऊपर मैं इस तरह से पैमाना रखते हुए इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े की ये मैक्सी बनने वाली है हमारी। अब नीचे से हमने इसे थोड़ा सा यहाँ से 1 इंच से इसकी कटिंग लेते हुए ऊपर की तरफ हमने इसे तिरछा ख़त्म कर देना है। ये थोड़ी सी हमारी फिटिंग की आउटलाइन बनेगी। और यहाँ से मैंने 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से हल्की सी गुलाई कर देनी है इस तरह से।
साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं साइड पे करती जाऊंगी, क्योंकि सारी कटिंग आपको क्लियर करके बता दूं कि यहाँ से हमने कैसे कटिंग करनी है। अब ऊपर से हमने इसका लेना है नेक, तो नेक जो है हम यहाँ से लेंगे 3 इंच और 3.5 इंच नेक की हमारी लेंथ होगी, और थोड़ा सा हल्के हाथ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। वी शेप में थोड़ा सा इस तरह से नेक बनेगा, हल्की सी वी शेप है इसकी। और फ्रंट का नेक हमने उतना ही रहने देना है 3.5 लेंथ में, और बैक का जो नेक है मैंने उसको 1 इंच बड़ा कर दिया बैक नेक को, फ्रंट नेक को नहीं, बैक नेक को। तो इस तरह से शुरू से लेके दरमियान तक जाके मैं इसकी कटिंग को मिला दूंगी। तो एक ही फैब्रिक के पे मैंने किया है, जब मैं इनर इसके साथ ऐड करूंगी तो फिर दोनों को साथ लगा के फिर कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ये वाला है ये मैं कट कर दूंगी। तो आइए अब हम लोग इस फ्रॉक को स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सिलाई लगानी है। 1/2 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ते हुए एक बड़ा बखा करके मैंने एक इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी सिलाइयाँ लग गई हैं। मशीन को थोड़ा मैंने साइड पे किया आप लोगों को समझाने के लिए कि मैंने इसकी कैसे सिलाई को खींचना है। तो यहाँ से मैंने जो बैक साइड का हमारा धागा है उसको पकड़ के मैंने खींच लेना है। तो इसको मैंने जो हमारी है ये वाला ऊपर का हिस्सा है, नीचे के इनर वाला, हमने उसके साथ इसे इतना कर लेना है, सेम इस जितना कर लेना है। इस तरह इसकी चुन्नट को खींच के इसको चुन्नट बना लेने हैं। धागे को एहतियात से खींचे, टूटने नहीं दें। अगर धागा दरमियान में टूट जाता है तो दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी, उसका यही हाल होता है, सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये राम से आप लोग करते जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। ये धागे को खींच के मैंने चुन्नट बना ली है यहाँ पर इस तरह से, और इनर वाले जो फैब्रिक है वहाँ से मैंने बराबर कर लिया है। तो इसके साथ मैं इसे बाद में जोड़ूंगी, और इनर का फैब्रिक मैं साइड पे करती हूँ। और अब हम इस पे लेस को जॉइन करते हैं। ये हमारी लेस है ये वाली, तो ये हमने दामन पे लगानी है। लेस को लगाने के लिए मैंने तार वाली धागे का इस्तेमाल करूँगी मैं, तो मैंने वो धागा डाल लिया तार वाला। अब मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना, ये कन्नी की साइड है, इसके जो धागे हैं वो नीचे की तरफ ही रहेंगे, और मैं इसके ऊपर ही रख कर इसको लगा दूँगी। ये लेस के नीचे से नज़र कुछ भी नहीं आएगा, तो इस तरह से मैं इसे यहाँ पे रख के ऐड कर दूँगी। और फुल जो हमारे जो क्रश बने हुए हैं इसको खोलते हुए हमने लेस को लगाना है। क्रश को अंदर नहीं, कोई भी इसके चुन्नट अंदर नहीं आनी चाहिए, लेस को खोलते हुए ऐड कर देना है। तो इसी तरह मैं लेस को सारी को लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। कन्नी की तरफ से ना तो मैंने कपड़े को काटा है क्योंकि धागे निकलेंगे। ये जो कन्नी के जो धागे होते हैं ये बार बार उधड़ते नहीं हैं, ये पक्के होते हैं, तो इसलिए मैं इसी तरह इसको लेस को ऐड इसीलिए कर रही हूँ। तो ये मैंने लेस को अटैच कर लिया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। इस तरह से चारों तरफ करके मैंने लेस को, तो उसके बाद मैंने इसकी जो साइडों की फिटिंग वाली सिलाइयाँ थी वो लगा के इसको अलहदा से मैंने जोड़ लिया, ऊपर से भी और साइडों से भी, कि हमारी ये ऊपर की जो मैक्सी है वो अलहदा तैयार करेंगे, और नीचे वाला पार्ट है उसके साथ हमने कैन ऐड करनी है, तो वो अलहदा तैयार होना है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी इस तरह से ये लैस लग चुकी है। अब इसका मैं बाकी का करती हूँ। अब हमने इसकी कैन को ऐड करना है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ले जी, मैंने कैन को ऐड कर लिया इस तरह से। ये हमारी कैन लग गई है साथ। नीचे से इसको मैं तार वाली पिको करवा लूँगी, वो मैं बाद में करवा लूँगी क्योंकि नीचे से ये अलहदा जुड़ना है, तो इसलिए इसको वो पिको बाद में करवाऊँगी, उससे और भी फ्लेयर खुलेगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारी कैन लगी है मुकम्मल फ्रॉक को। अब मैं दोनों पार्ट को कैन वाले जो नीचे की लाइनिंग है दोनों पार्ट की सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से जोड़ के इन दोनों को मैं सिलाई लगा लेती हूँ। एंड तक मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ, फिटिंग वाली साइड वाली सिलाई, क्योंकि हमारी जो नीचे की लाइनिंग है वो लैदा होगी और ऊपर फ्रॉक लैदा होगी, तभी इसका फ्लेयर ज़्यादा खुलेगा। अब दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह जोड़ लूँगी। फिटिंग की सिलाइयाँ दोनों साइडों की लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह दोनों हाथों से कपड़े को सेट करते जाना है और इनर वाली के साथ इसको लगा देना है, ऊपर वाले हिस्से को इनर के साथ लगा देना है। और साइडों का ध्यान रखना है कि ये साइडें आपस में मैच करनी है हमने। ले जी, हमारी मैक्सी का जो दामन है वो रेडी हो गया है। इसकी अब रह गई है ऊपर से पेटी, वो मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फिर मैं कैमरे को ख़ुद पकड़ के दिखाऊंगी। अब कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है तो फुल तरीके से ये फ्लेयर खुल के आप लोगों के सामने नहीं आ रहा होगा। तो अभी मैं इसका पेटी रेडी करती हूँ। अब मैं इनर वाले कपड़े को और ये जो हमारा फ्रंट की नेट वाला कपड़ा है, इसके मैंने दोनों के नेक काट लिए हैं। कटिंग मैंने आपको पहले दिखाई है, तो अब इसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ पहले नेक को। अगर कोई बिगनर मुझे देख रही है जो अभी सिलाई सीख रही है या पहली दफ़ा बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पिनअप कर लें। मैंने इसे पिनअप नहीं किया। और ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने इसको इन दोनों की सीधी साइड आपस में अंदर की तरफ मैच कर दी हैं और उल्टी साइड पे मैं जैसे हम गले का लगाते हैं सेम वही तरीके के साथ मैं इसके गले को सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने बैक का जो गला है वो थोड़ा बड़ा रखा है और फ्रंट का जो था थोड़ा छोटा था, और दोनों के वी नेक लाइन मैंने बनाए हैं। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैंने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाले नेक के कपड़े का वो भी मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले चारों को बराबर काटा था, फिर बैक को बड़ा किया था और सिर्फ इनर को बड़ा किया था। और यहाँ से मैं हल्का सा कट लगा दूँगी और गुलाई में भी छोटे छोटे कट लगाऊँगी। और इसके बाद मैं ये शोल्डर की सिलाइयाँ लगाऊंगी कि मैं इसे गुम सिलाई के साथ स्टिच करूंगी, तो इसलिए मैं इसकी शोल्डर की ये वाली भी आर्म होल की भी सिलाइयाँ लगा लूँगी। शोल्डर की कह दिया। तो अब इस तरह से ये आर्म होल की सिलाई पैर बहे की लगाकर मैं दोनों तरफ की फिर आपको दिखाती हूँ। तीनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, नेक की भी आर्म होल की भी, और छोटे छोटे कट लगाकर इसको मैं सीधा कर लूँगी। सिलाई के पास तक कट लगाना है, ध्यान रहे कि धागे को ना कटने दें।
अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये सीधा हो चुका हुआ है। अब अच्छी तरह से इसे मैं इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए सेट कर दूंगी इस तरह से, और इसको मैं आयरन कर लूँगी। तो अब मैंने इसको इस तरह से आयरन कर लिया है, साइडों से मैंने इसे स्टिच नहीं किया हुआ। अब इसके ऊपर मैंने ये वाला पार्ट रखना है, इसको भी इसी तरह सीधी साइड ये वाली इसके साथ मैंने मैच कर दी है इस तरह से, और नीचे की तरफ मैंने ये वाला पार्ट रखना है, और दरमियान में जो हमने स्टिच की थी वो आ जाएगी। स्टिच पार्ट हमारा दरमियान में आ गया है। इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से फैब्रिक को छोड़ते हुए ये जो हमने सिलाई के अंदर देना है, तो इस तरह से मैं इसे पिन अप करती हूँ। इस तरह से मैं तीनों फैब्रिक को सेट करते हुए यहाँ से पिन अप कर देती हूँ। ये एक लीड है, मैं यहाँ पे ये लीड लगा दूँगी। आप पिन्ने लगा लें, जो भी कर लें, या फिर आप लगा सकते हो, कच्चा कर सकते हो तरपाई वाली सुई के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप कर सकते हो। अब हमने एक साइड से इसको सिलाई स्टार्ट करनी है यहाँ से, और ऊपर तक इसको स्टिच कर देना है। चारों को बराबर रखते हुए सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। यहाँ पर आकर हमने वहाँ पे रुक जाना है जहाँ से अंदर की तरफ हमारा जो नीचे का फैब्रिक है। अब यहाँ पर 4 फैब्रिक पे नहीं, 2 पे सिर्फ बैक वाले जो ऊपर नीचे हमने रखे हैं उस पे सिलाई जाएगी हमारी। ये छोटे छोटे पॉइंट है इसके नोट करने वाले, तो ये इन्हें ज़रूर ध्यान में रखें, तो बहुत आसानी के साथ ये स्टिच हो जाती है। शोल्डर पर आकर जहाँ पर हमारा ये नीचे का फैब्रिक शुरू होता है दूसरी तरफ से, तो वहाँ से खड़ा करके हमने इस तरफ को घुमा देना है। सिलाई का मार्जिन जितना हमने रखा हुआ है उतना फैब्रिक ही हमने अंदर देना होता है। अब मैं इस तरफ को घुमा लूँगी और इसके नेक की सिलाई लगा दूँगी। एक इंच का फ्रंट और बैक नेक में फ़र्क है, तो आप भी इतना फ़र्क रख सकते हैं। सेम एक जैसे दोनों तरफ नेक भी रख सकते हैं। ज़िप के बगैर मैंने इसका काम किया है, ज़िप भी इस पर मैंने नहीं ऐड करनी थी, इसलिए मैंने इसके जो नेक हैं एक जैसे रखे हैं। फिर वहाँ पर आकर शोल्डर से हमने खड़े होकर दूसरी तरफ खड़ा करके मशीन को दूसरी तरफ घुमा लेना है। तो सेम तरीके के साथ अब मैं इस साइड को आ जाऊंगी। इस तरह से हमारी जो पेटी की सिलाइयाँ हैं सारी गुम सिलाई के साथ लग जाएंगी। सिलाइयाँ हमारी बाहर नज़र नहीं आएंगी। चारों तरफ की सिलाई मैंने लगा ली, और जहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि जो हम सीधा करेंगे तो कोई इसमें चुनट वगैरह ना आए। और कोने में भी एक छोटा सा कट लगा लें, और जो धागा है उससे नहीं कटने दें, धागे को बचाते हुए।
अब मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ से शोल्डर से इसे पकड़ते हुए इस तरह दूसरी तरफ को हमने घुमा देना है, इस तरह से। ये देखें, या वह हम अंदर की तरफ से शोल्डर को पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा जो सीधा हो जाएगी। जैसे हम जैकेट को सिलाई करते हैं सेम वही इसका तरीका है। तो ये सीधी हो चुकी है। अब इसको भी मैं आयरन कर लेती हूँ। इसकी ना अंदर की सिलाइयाँ नज़र आएंगी ना बाहर की सिलाइयाँ नज़र आएंगी, सिलाइयाँ इसके अंदर चली गई हैं। यानी कि ये ऊपर से यहाँ से लेके ये सारी सिलाइयाँ इसकी गुम सिलाई में ये ऐड हो गई है, और नीचे से हम इसे उसके साथ ही अटैच कर देंगे। तो अब मैं इसे प्रेस कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने कर देना है इसको इसके साथ ऐड। इसके साथ ऐड करने के लिए हमने साइड की सिलाई से शुरू करना है। इस तरह से इसको यहाँ से पकड़कर साइड से तो जोड़ना शुरू कर देंगे। मैं अंदर की तरफ से बाहर निकाल लेती हूँ, इससे कि गोलाई में हम आसानी से घुमा सकेंगे। इस तरह से इसको कोई बेल्ट वगैरह नहीं ऐड करने। इसको आप एक्स्ट्रा बो के साथ बेल्ट लगा के वो लगा सकते हो, लेकिन इसको बेल्ट लगे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब मैं इसको इस तरह से इसके साथ स्टिच कर दूंगी। ध्यान रहे कि चारों तरफ का कपड़ा सेट करते हुए इसको स्टिच करना है, वरना कपड़ा कोई इधर से एक दूसरे की तरफ से अंदर आ गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सारी इसको सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। मशीन को थोड़ा सा मैं साइड पे करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मैक्सी रेडी हो गई है। फ्रॉक कह लें, मैक्सी कह लें, बहुत ही प्यारी लुक आई है इसकी। फाइनली ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये ऊपर से इसका लुक है और ये इसकी नीचे से लुक है। अभी इसका थोड़ा सा और काम रहता है कि जो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने एंड पे आके कैसे करना है। इसकी पेटी के चारों तरफ मैं ये वाली लेस लगाने वाली हूँ, ये वाली सीक्वेंस वाली। तो इसको मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। 1 इंच ऊपर पेटी पर रख कर मैंने सारे पेटी पर लगा देनी है कि नीचे की तरफ लटकेगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। सारी सिलाई लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पहले मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि ये इसकी ये जो लटक रही हैं लड़ियाँ, तो ये पैर के नीचे आती और प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो फाइनली ये है हमारी मैक्सी की लुक, और ये है इसका फुल फ्लेयर इस तरह से, और ये इसका नीचे की जो मैंने लाइनिंग ऐड की थी इस तरह से। अब इसको मैं हैंगर में डाल के फिर दिखाती हूँ कि हैंगिंग करने के बाद इसकी लुक कैसी लगती है। तो ये है फाइनली इसकी लुक। वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गया है, रात का टाइम है जब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैं लाइट के करीब करके भी इसको फाइनली दिखा देती हूँ कि लाइट के करीब करके फाइनली इसकी लुक कैसी आ रही है। तो ये हमारी मैक्सी पड़ी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये तो क्रश हुआ कपड़ा मुझे मिला था। इसके बाद की वीडियो मेरी लहंगे की आएगी और इंशाल्लाह 4 कलर में मैं आपको लहंगा क्रश करने का तरीका बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। आज की वीडियो इतनी ही। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल को कर लें ऑल पे, और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आज की वीडियो इतनी ही। अल्लाह हाफिज़।